यूपी की आजमगढ़ पुलिस ने आज एक ऐसे मामले का खुलासा किया जिसमें घटना की कहानी कुछ और थी, लेकिन परिवार वालों ने बेवजह अपने दुश्मनों को लपेट दिया था। शायद अगर सीसीटीवी कैमरा ना होता और पुलिस इतनी गहराई से जांच न करती तो घटना की कहानी कुछ और ही बयां करती और 6 लोग बेवजह कानून की गिरफ्त में होते। यह घटना आजमगढ़ जिले के शहर की है, जहां वैलेंटाइन डे के दिन एक युवक ने एक दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में दखल दिया। विवाहिता महिला ने लिफ्ट नहीं दिया तो युवक ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। पूरे घटनाक्रम को परिवार वालों ने हत्या की कहानी बनाकर एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने खुलासा किया तो लोगों के होश उड़ गए। अब हम आपको बताते हैं पूरी घटना की कहानी और आजमगढ़ पुलिस द्वारा किया गया खुलासा। वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी की रात को शहर के सिधारी थाना अंतर्गत नरौली में युवा प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 14 तारीख की रात जब परिवार वाले जिला अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों की तहरीर पर एक फर्जी मनगढ़ंत कहानी बनाकर अपने दुश्मनों पर ताबड़तोड़ गोली चलाकर हत्या करने का आरोप नामजद मढ़ दिया। पुलिस ने घटना के दिन ही पूछताछ के दौरान पूरे मामले को संदिग्ध नजर से देखा। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित कर दी। पुलिस टीम ने 48 घंटे के अंदर ही जांच के दौरान पूछताछ, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और प्रेम प्रपंच की कहानी का खुलासा किया तो परिवार के लोग सकते में आ गए। पुलिस ने मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले पुलिस तथा समाज को गुमराह करने के आरोप में मृतक के करीबी एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सुसंगत धाराओं में चालान कर दिया। आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि इस घटना में पुलिस कई एंगल से जांच में लगी रही। जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगे तो गहन निरीक्षण के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। मृतक राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह का वर्ष 2015 से ही नरौली क्षेत्र के निवासी एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन 2020 में दोनों पक्षों ने अलग अलग शादी कर ली और बातचीत बंद हो गई। महिला भी अपने वैवाहिक जीवन में रहने लगी। शादी के 2-3 महीने के बाद ही राघवेश द्वारा महिला को फोन कॉल पर माफ़ी मांगते हुए फिर से संबंध बनाने की कोशिश की गई, लेकिन महिला ने अपने वैवाहिक जीवन को देखते हुए पूरी तरह मना कर दिया। लेकिन टुनटुन सिंह द्वारा एक तरफा दबाव जारी रहा। हालात यहाँ तक पहुँचे कि वह महिला पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बनाने लगा, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि महिला यहाँ पर अध्यापिका है। उसको जब भी ससुराल जाने की बात करती थी तो उस पर वह गुस्सा हो जाता था। टुनटुन द्वारा जनवरी 2022 में चैटिंग में कॉल रिकॉर्डिंग की गई और पूरी रिकॉर्डिंग उसके पति को फ़ोन पर भेज दिया गया, जिससे महिला के वैवाहिक जीवन में तनाव और दरार पैदा होने लगा। प्रेमिका की छोटी बहन के माध्यम से महिला से वार्ता करने का निरंतर प्रयास जारी था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होने के कारण टुनटुन सिंह नरौली मोहल्ले में लगभग शाम 7 बजे पहुंचकर जबरदस्ती दबाव बनाकर उससे वार्ता की और मिलने की इच्छा जाहिर की। महिला ने साफ मना किया तो घर में घुसकर महिला के परिजनों को सब कुछ बता देने की धमकी देने लगा। महिला के फोन काट देने पर उसके घर के पास कार खड़ी कर कार में बैठकर तमंचे से हवाई फायर किया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज में पूरी तस्वीर दिखाई दी। इसके बाद भी महिला के ना मानने पर थोड़ी दूर गाड़ी ले जाकर अवैध तमंचे से अपने सीने पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी तरफ महिला तंग आकर टुनटुन के भाई प्रभाकर व राजीव सिंह को फोन कर सारी बात बताई और समझाने का प्रयास करने लगी। जब तक प्रभाकर और राजीव सिंह मौके पर पहुंचे तब तक कार की ड्राइविंग सीट पर उनको मृत अवस्था में पाया गया। साथ में 315 बोर का तमंचा भी मिला। कुल मिलाकर घटना के समय टुनटुन अपनी कार में अकेला था। इस मामले में पुलिस को गुमराह कर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने पर टुनटुन के भाई प्रभाकर और उनके करीबी राजीव सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया और वहीं घटना में प्रयुक्त तमंचा को ठिकाने लगाने वाले राजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इस मामले में आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पर
हम लोगों ने स्थापित किया है कि घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या की गई। पूरा डिटेल्स इस केस के ये है कि जो मृतक है उनका लगभग 2 साल से ऊपर से एक महिला के साथ संबंध था। दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन दोनों की 2020 के में शादी होने के कारण दोनों के संबंधों में आपसी में दूरी हो गई। उसके बाद मृतक के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा कि वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। संपर्क स्थापित भी किया गया, लेकिन क्योंकि जो महिला थी वो विवाहित थी, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग विवाहित हो चुके हैं, इन संबंधों का कोई वास्ता नहीं रह गया। ये प्रयास लगातार किया जाता रहा। इस साल जनवरी में मृतक के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो उसके पास थे वो महिला के पति को भेज दिए गए और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला द्वारा ऐतराज़ किया गया। 14 तारीख को भी इसी प्रकार की एक घटना हुई, जब शाम के टाइम लगभग 7 बजे ये महिला के आवास के बाहर गए अपनी गाड़ी से और महिला को कॉल किया और मिलने के लिए और बात करने के लिए प्रेशराइज़ किया। जब महिला के नंबर पे बात नहीं हो पाई तो महिला के बहन के नंबर पे कॉल करके वार्ता की गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ आया है कि उसके घर के पास में एक अवैध असलाह से गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के हवाई फायर किया गया ताकि प्रेशराइज किया जा सके बात करने के लिए। इसके बाद जब ये संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा के और मृतक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतक के भाई हैं, जो वादी मुकदमा है, और उनके दोस्त राजीव सिंह, इन दोनों लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचना प्रमाणित है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उसका है। जिस बाइक से गए हैं वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है और मौके से गाड़ी में खुद चलाते हुए दोनों लोगों के द्वारा हॉस्पिटल गाड़ी को ले जाना और हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखना, ये दोनों चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। इसके साथ साथ जो तमंचा आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था, सीने में गोली मारने के लिए जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा राजीव सिंह के पास से बरामद कर लिया गया है। जो तहरीर लिखवाई गई थी उसमें पुरानी जो रंजिश है उनको दर्शाते हुए और नामजद तहरीर लिखवाई गई थी, क्योंकि ये एक झूठी सूचना इनके द्वारा पुलिस को दी गई। उसके साथ साथ साक्ष्य को छिपाया गया और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उचित धाराओं को तरमीम पुलिस के द्वारा किया गया है। एक अभियुक्त राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिधारी के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह, कांस्टेबल मनीष कुमार, कांस्टेबल रोहित साहू, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र यादव, हेड कांस्टेबल चालक मनोज यादव लगे रहे, जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को अनावरण करने में अपनी सहभागिता निभाई।